पर आप सभी देख पाएंगे रेलवे माल गोदाम श्रमिकों के लिए सारी रूल एंड रेगुलेशन रेलवे द्वारा लागू किया गया है। यह अंडर सेक्शन 50 से आप सभी का वेज रूल लागू किया गया। हाय दोस्तों, आज आपके लिए अपडेट है भारतीय रेलवे माल गोदाम से संबंधित। आइए, आपका स्वागत है मिश्रा जी इंडियन रेलवे न्यूज़ में। आज आप श्रमिक भाई के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है, जान लें। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे रेलवे माल गोदाम श्रमिकों के लिए BRMGSS श्रमिकों के लिए रेलवे बोर्ड ने माल गोदाम श्रमिकों के लिए रूल एंड रेगुलेशन लागू कर दिया है। तो रूल एंड रेगुलेशन क्या रेलवे बोर्ड लागू किया है, सारी चीज़ें जानेंगे यहाँ। साथ ही रेलवे बोर्ड का ऑफिशियल लेटर देखें, सारी चीज़ें डिटेल्स से हिंदी में समझाएंगे दोस्तों। ज्वाइनिंग और वेज रूल क्या लागू किया है रेलवे बोर्ड की तरफ से, ये कौन सा ज्वाइनिंग रूल या वेज रूल लाया गया है, वह ऑफिशियल लेटर से सारी चीज़ जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो आज का महत्वपूर्ण है, बिल्कुल आप सभी को वीडियो का लास्ट तक देखना है, तभी समझ पाइएगा। और साथ ही जो है वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, जिससे पूरी जानकारी सभी श्रमिकों को मिल पाए। जो श्रमिक भाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जो कि सही टाइम पे आपको सही न्यूज़ जो है मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है। सबसे पहले यहाँ पर आप सभी देख पाएंगे कि रेलवे बोर्ड ने माल गोदाम श्रमिकों के लिए BRMGSS श्रमिकों के लिए जो है रूल एंड रेगुलेशन लागू कर दिया है। रेलवे का ऑफिशियल लेटर भी देखेंगे दोस्तों। मैंने पहले भी आप सभी को कहा है कि सारी चीज़ें हो चुकी है। तो आज जो है बहुत सारे श्रमिक भाई का कमेंट भी था कि रेलवे बोर्ड का लेटर को दिखाया, और लेटर जब हमने डाउनलोड किया तो रूल एंड रेगुलेशन का एक लेटर आप सभी को हम दिखाने वाले हैं। और साथ ही आज जो है रेलवे बोर्ड, श्रम मंत्रालय और संघ की तरफ से चक्रधरपुर में एक आयोजन है। आयोजन के बारे में फुल डिटेल्स रात तक, शाम तक जो है हमें मिलेगा, तो हम आप सभी को कल वो अपडेट दे पाऊंगा। साथ ही जो है यहाँ पे सबसे पहले रूल एंड रेगुलेशन भारत सरकार क्या लागू किया है देख लें। तो सबसे पहले आप सभी को मैंने पहले भी आप सभी को ये दिखाया है, रेलवे बोर्ड का यह लेटर आप सभी ने शायद देखा होगा। बहुत सारे सभी भाई अभी नहीं देख पाए होंगे, तो आप सभी यहाँ पर जो मेन रेलवे बोर्ड का लेटर है आप सभी देख सकेंगे। यहाँ पर पेमेंट और ज्वाइनिंग लेटर से जुड़ी सारी कुछ जानकारी यहाँ पर इस लेटर में, जो कि भारत सरकार द्वारा लागू किया गया। 11/5/2026 का लेटर, 14/5/2026 का लेटर ये सभी आप वहां डाल करके आप आसानी से जो है लेटर को निकालेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे सारी चीज़ें आप सभी को वेज स्लिप के बारे में दिया हुआ है, ज्वाइनिंग लेटर के बारे में फर्स्ट पेज पर दिया गया था। सारी जो है रूल एंड रेगुलेशन लागू किया है। तो जो रूल रेगुलेशन यहाँ पर जो था, इसके बारे में दोस्तों हमने आप सभी को नहीं बताया था और हमें पता भी नहीं था। लेकिन जब हमने रेलवे बोर्ड का आज लेटर डाउनलोड किया तो उस लेटर में PDF में आपको ये भी देखने को मिल जाएगा दोस्तों। रेलवे बोर्ड ने लागू किया है कि आपकी सैलरी स्लिप इसी प्रकार की होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आप सभी देख पाएंगे रेलवे माल गोदाम श्रमिकों के लिए सारी रूल एंड रेगुलेशन रेलवे द्वारा लागू किया गया है। यह अंडर सेक्शन 50 से आप सभी का वेज रूल लागू किया गया है। इसी तरह से आपको ये फॉर्मेट को भरना होगा और इसी प्रकार से आपकी सैलरी मिलने वाली है, और सारी चीज़ें इसमें डिटेल से भराया जाएगा आप सभी का। इसको हम अच्छे से दोस्तों समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि रेलवे बोर्ड ने जो पत्र आप सभी को जारी किया है रेलवे माल गोदाम श्रमिकों के लिए, उसमें यह चौथा पत्र है, जो कि आपको एक PDF में मिल जाता है। और साथ ही यहाँ पर देखेंगे वेज स्लिप अंडर सेक्शन 50 कोड ऑन वेज 2019 यहाँ लिखा हुआ है। आपका फॉर्मेट जो है रेलवे बोर्ड ने तैयार करके दिया है। इसी प्रकार से आपकी सारी डिटेल्स ली जाएगी और आपका सैलरी इसी प्रकार से बनने वाला है। तो यहाँ पर देखेंगे डेट ऑफ इशू, ये डेट जो है कब होने वाला है, इशू कब हुआ है, ये सैलरी स्लिप वहाँ पर देना होगा। ये सेक्शन 50 के तहत दोस्तों यहाँ पर नेम आप सभी को देना होगा, और यहाँ एड्रेस लिखा रहेगा और पीरियड लिखा रहेगा, कितने दिनों का, 31 दिनों का जैसे रहता है ड्यूटी आपका 1 मंथ का, वो लिखा रहेगा। यहाँ नेम ऑफ एम्प्लॉय आपका नाम लिखा रहेगा दोस्तों। और यहाँ पर फादर्स एंड सपोज, यानी अगर आपके पिताजी हैं तो इनका आप नाम दे सकते हैं, और साथ आप अपने पत्नी का भी नाम यहाँ पर दे सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों डिग्नेशन लिखा हुआ है 3रे नंबर पर, जो कि आप पोस्ट यहाँ लिखेंगे, आपका पोस्ट क्या है, लेबर अंसारी या सरदार मुंशी। यहाँ पर 4थे नंबर पे आपको UN नंबर, यानी जो PF का अभी फॉर्म बढ़ाया जा रहा है, उस PF नंबर को यहाँ पर डालना होगा दोस्तों। और साथ ही जो है 5वें नंबर पर बैंक अकाउंट नंबर यहाँ दिया रहेगा
रहेगा दोस्तों, आपके वेज स्लिप में ये दिया रहेगा वेज पीरियड यानी कितने दिनों की सैलरी है, एक मंथ की 31 दिनों की, जैसे 31 दिनों का मंथ होता है या 30 दिनों का होता है, यहाँ पर लिखा रहेगा दोस्तों रेट ऑफ वेज पेएबल, यानी रेट ऑफ वेज पेएबल जो रहेगा वहाँ पर डीए और बेसिक कितना है ये दर्शाना होगा। और यहाँ अदर अलाउंस जो आप ओवर टाइम करेंगे या अन्य एचआरए हार्ड अलाउंस सभी जो लागू होता है, यहाँ पर अदर अलाउंस जो है शो करना होगा। और यहाँ पर नीचे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर नीचे देखेंगे दोस्तों टोटल जो है आप कितने दिन वर्क किया है यहाँ पर देना होगा, कि अगर आप छुट्टी लिया है उसका जो है कट करके यहाँ पर दिखाएगा। यहाँ ओवर टाइम वेज, ओवर टाइम में कितना आपके सैलरी बना यहाँ पर दिया रहेगा दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते भी हैं कि ओवर टाइम जो है, ओवर टाइम के लिए लेबर कोड में अलग नियम निकाला गया है कि ओवर टाइम में आपको सैलरी से, यानी एक दिनों की जो सैलरी होती है वो घंटे वाइज निकाल करके उसके जो है डबल आपको देना होगा, यानी सरकार को देना होगा। अगर किसी का एक दिन का जो है सैलरी है 1200 रुपये, तो अगर वो डबल काम करता है तो उनको जो यानी 16 घंटा कार्य करता है तो उसको एक दिन का 2400 रुपये जो है उनका ओवर टाइम का हुआ। तो वो मंथ में कितना हुआ, आपने कितना ओवर टाइम किया, यहाँ पर जोड़ करके दिया रहेगा। और दोस्तों मैं बता दूं कि रेलवे बोर्ड की यह लेटर जारी करने के बाद यहाँ पर आप सभी खुद देख सकते हैं कि यूएन नंबर मांग रहा है और डिग्नेशन मांग रहा है, बैंक अकाउंट नंबर जो है मांग रहा है। सारी चीज़ें जो है आप सभी को वहाँ आपको फिलअप करना होगा कैंप में जा कर के अपना। अगर आप सभी ने पीएफ ईएसआई का फॉर्म नहीं भरा, आप सभी का किस प्रकार से जो है सरकार आपका नाम इसमें डालेगा। तो दोस्तों वहीं पर आप सभी अपने हिसाब से सोचिए कि कितने आदमी का पीएफ ईएसआई जैसी सुविधाओं का फॉर्म फिलअप करके आपने डाटा जमा कर लिया है। ऊपर से दोस्तों प्रेशर है, वो चीज़ें हैं, और पीएफ और ईएसआई और अदर चीज़ों को डाटा कलेक्शन भी एक प्रेशर बनाया रखा है सभी अधिकारियों पर, तो वो चीज़ें अलग है। तो आप सभी को इसमें मदद करके जल्द से जल्द करना है, क्योंकि एफसीआई में इसी प्रकार से हुआ था, लगभग 50-50 हुआ था, 50% आदमी का काम हुआ ही नहीं था। तो चलिए आगे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। ग्रॉस वेज जो है पेएबल कितना हुआ, और यहाँ पर टोटल डिडक्शन यानी आपके सैलरी से कितना रुपए कटने वाला है। यहाँ पर पीएफ और ईएसआई और अदर में जो है यूनियन चार्ज में, ये तीनों में जो है पैसा आपका कटने वाला है, वो आपकी सैलरी से काट लिया जाएगा। हालांकि बाद में पीएफ का जो बेनिफिट होता है आप जानते हैं कि किस तरह से फिर बाद में भी आप पैसा निकाल सकते हैं। तो न्यू वेज पेड जो है टोटल कटने के बाद आपका पूरा पेमेंट कितना होने वाला है, यह एक रूल एंड रेगुलेशन वाला जो है पेपर जो है जारी कर दिया है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। कुछ प्रश्न हो तो कमेंट करेंगे, और कुछ जो भाई नहीं समझे हैं वो क्वेश्चन कर सकते हैं। और मिलते हैं कल क्या कुछ हुआ है इस बैठक में, उसके बारे में लेकर के। वीडियो आज का पसंद आया हो तो लाइक करें, सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।